अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे और अच्छी सेहत को आप इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा भी अगर आपका ताज़ा अगर एफएससी का रिज़ल्ट आया है और आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, बुरे मार्क्स आए हैं, और ये तो बात की बात है, लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि 4 साल बीएस प्रोग्राम के अंदर आपने घुसना है, किसी भी 4 साल प्रोग्राम के अंदर, तो आप भाईजान अपने वालिदैन के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आपकी एनर्जी के साथ आप अपनी ज़्यादती कर रहे हैं, एंड देन फिर आप पाकिस्तान के ऊपर भी बोझ बनने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं होगा आपका मार्केट के अंदर। भाई देखो, बीएस जोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिजिक्स, अच्छा बीएस लिटरेचर वगैरह, ये ऐसी भाईजान फील्डें हैं जो कि मादूम हो चुकी हैं। इनका पाकिस्तान के अंदर कोई स्कोप नहीं है, इवन आपका बाहर भी स्कोप नहीं है। हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आपके पास टीचिंग के बाद भाई दूसरी डिग्री आपके पास कोई नहीं बचनी। आपके यहाँ पे सुपीरियर कॉलेज है, आपके पंजाब कॉलेज है, आपके पास डिग्री कॉलेज है, आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पास लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पास नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई, उनका स्कोप की लिस्ट उठा के देख लो कि वो जो डिग्री के अंदर लिखा होता है ना कि इसके बाद आप ये कर सकते हैं, तो आप यकीन करें उनमें से आप 99% तो आप नहीं कर सकते। वो जो 1% इस फील्ड में आप जाते हो, कामयाब होते हो, वो सिर्फ अपने कंधों के ऊपर होते हैं। तो इसलिए अपने कंधों के ऊपर यकीन रखना, जिस डिग्री में जा रहे हो उसके ऊपर आपने कभी भी यकीन नहीं रखना। पहली बात तो ये भाई देखें, अगर आप 4 साल प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपकी फीस होती है कम अज़ कम, ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ भाई, 50,000 पर सेमेस्टर से नीचे नहीं है। अगर 50,000 आपकी पर सेमेस्टर वहाँ पे फीस हो तो आपकी 4 साल का कम से कम 8 लाख डिग्री के ऊपर लगेगा। 8 लाख से ज़्यादा आपकी हॉस्टल वहाँ पे लेना है, आपने खाने पीने का, मेस एंड ईटीसी, आपकी तमाम अखराजात मिला के टोटल 20 लाख रुपए आपका 4 साल का लगेगा। भाई देखो, 20 लाख रुपए जिन पेरेंट्स ने आजकल के हालात, मुआशी हालात को ज़हन में रखते हुए जिन्होंने आपके ऊपर 20 लाख लगाना है, भाई आप वालिदैन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो। ठीक है, अगर वो अफोर्डिंग है फिर भी ज्यादती है, क्योंकि आप 4 साल के बाद आप फिर खुद को बैठ कर कोसोगे, यार 4 साल पाकिस्तान में हमने स्टडी कर लिया, पाकिस्तान में पढ़ने का फायदा नहीं है, पढ़ने के बाद जॉब्स नहीं मिलती। तो भाई जॉब्स क्रिएट करनी है आपने, और अगर आप जॉब क्रिएट करना चाहते हो तो भाई आपके पास इस टाइम सिर्फ एक फील्ड है। इसे भाई की नसीहत समझ लो, इसे आप मशवरा समझ लो, इसे आप ऑर्डर समझ लो, आप इसके आंखें बंद करो, इस फील्ड में जाओ, जाके रिसर्च करो 3 मंथ, उसके बाद फिर आगे कोई ना कोई आपने काम जाना है, डिग्री अपने लिए चूज करनी है, लेकिन 3 महीने अपने आप को कम से कम दो। खुदा का वास्ता है, ये जो 16 साल आपने 14 साल पहले लगा लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, प्रधान, फिर आगे 12 साल 15 साल में आपने कुछ नहीं उखेड़ लिया ना, तो अगले 3 मंथ अगर वेले अगर रह लोगे तो आपको कुछ भी ज़ाया नहीं होने वाला। 3 महीने अपने आप को फ्रेश रखो, 3 महीने में रिसर्च करो कि आप किस फील्ड में जा सकते हो, किस में अर्निंग कर सकते हो। भाई सबसे पहले जो आपने चीज ज़हन में रखनी है, भाई पैशन को रखो साइड के ऊपर। वो हर दफ़ा मैं कहता हूँ चूज अ जॉब दैट यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अगेन इन योर लाइफ। भाई ये बात की बातें हैं, कोई भी जो काम आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चूज करते हो, एट द एंड जाके अपना पैशन आपका बन जाता होता है। और हर वो फील्ड जिसमें आपको पैसा मिल रहा है, आपको अच्छी आउटपुट मिल रही है, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आपको इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, रेपुटेशन मिल रही है, और एट द एंड पैसा मिल रहा है, तो वो आपकी भाई आइडियल जॉब होती है। देखें, आप अपने लिए किसी भी फील्ड का जो इंतखाब करते हैं इन 4 चीज़ों के लिए करते हैं। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया, रेपुटेशन होती है, आपकी इज्जत हो गई, ठीक है जी, आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, पैशन हो गया, एंड देन एट द एंड आपका हो गया पैसा। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, आप देखें, अगर आप बीएस का कोई भी सिंपल प्रोग्राम अगर तो आप करते हैं ज्वाइन अपने लिए, भाई देखें, तो उसमें आपने पहली बात तो जाना नहीं है। अगर जाना है तो पहले एक ज़हन बना के जाना है, भाई आपने पैसा कमाना है। बीएस को छोड़ो, आप किसी भी फील्ड में एफएससी के बाद जाते हो, किसी भी फील्ड में, भाई आप अगर वालिदैन के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करना चाहते हो, अपने पाकिस्तान के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर, अपने बहन भाइयों के ऊपर, अपने आने वाली नस्लों के ऊपर, और अपने इदारों के ऊपर, और पाकिस्तान की हर फील्ड के ऊपर, अपने वालिदैन सबसे पहले, अगेन वालिदैन एंड अगेन वालिदैन। अगर वालिदैन के ऊपर एहसान करना चाहते हो तो सिर्फ एक बात ज़हन के अंदर रख के जाना है कि आपने पहले टारगेट सेट करना है कि इस फील्ड में जाने के बाद 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद मैं कितना पैसा अर्न कर रहा हूँ। भाई इस वक्त अर्निंग का आपका सबसे पहले ऑप्शन होना चाहिए। बाकी पैशन शैशन को छोड़ो, वो एट दैन उठा के साइड पे उसे कर दो। पर्सनैलिटी को देखो भाई, फील्ड देखो जिसमें स्कोप ज़्यादा है, जिसमें आप अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिल सकती हैं, आप ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो, दैन स्कोप जिसमें आप बना सकते हो अपना, उस फील्ड के अंदर जाना। कंप्यूटर की कोई भी फील्ड उठाओ भाई, आपको बहुत आगे लेके जाती है। लेकिन भाई चैट जीपीटी ओपन करो, देखो कि आने वाले 50 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्टें किसकी होनी है, कौन सी मतलब कह लेंगे करियर पोस्ट अच्छी होगी, जो अर्निंग वाली होंगी, तो उनको आपने अपने पास पकड़ लेना है। शॉर्ट हैंड कोर्सेज करो। अच्छा, बीएस प्रोग्राम में अगर आप दाखिला ले रहे हो तो पहले दिन से भाईजान टारगेट सेट करो कि आपने पहली एक फीस आपने अपने वालिदैन से लेनी है, उसके बाद आपने कोई भी फीस अपने वालिदैन से नहीं लेनी। 7 सेमेस्टर खुद कमाना है, खुद कमाने के बाद आपने क्या करनी है जी, अपनी फीस पे करनी है। ये आपका सबसे बड़ा आसान होगा। फिर मैं मानूंगा, फिर मैं कहूँगा बीएस डिग्री का स्कोप भी है, बीएस के साथ आपको जॉब भी मिल जाएगी। अब देखें भाई,
फ्रीलांसिंग भाई देखो, डॉलर किसे पसंद नहीं है। अभी आपका 330 रुपए के ऊपर डॉलर है भाईजान। देखो बाहर अगर आप डेली के $1 कमाओ तो यहाँ पे आप कितने कमा लेते हो, 10,000 रुपये आप सुकून से कमा लोगे एक मंथ का। और आपकी फीसें इनफ होंगी, आपका खर्चा भी होगा, पॉकेट मनी भी होगी, घर वाले भी इज्जत करेंगे, दोस्त अहबाब भी इज्जत करेंगे, हर कहीं आपकी इज्जत होगी। देखिए डॉलर्स में कमाना है, पहली बात इनकम को डॉलर्स में लेके आना है। फ्रीलांसिंग है भाई देखो, आप 4 साल डिग्री के ऊपर लगाते हो, 4 साल डिग्री लगाने के बाद उसके बाद नई जॉब मिलती तो आप कहते हैं चलो एमफिल कर लो, 2 साल 3 साल और लगा रही है, 7 साल के बाद भी भाई आपको 30 35 40 हज़ार के ऊपर जॉब मिलती है। लख लानत ऐसी जॉब के ऊपर, अगर आपने इतना पैसा लगाने के बाद, इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपने जो है वो 40 हज़ार की जॉब ही करनी है भाई। अगली बात एक और, अब देखें भाई आपने 7 साल एमफिल तक लगा ली, अब मैंने मास्टर किया, मेरे भाई 4 साल अभी तक मास्टर में लग चुके हैं भाई। टीचिंग के अलावा नथिंग, कोई स्कोप को नहीं है। बीएस ज़ूलॉजी का फॉरेस्ट्री है भाईयान, आप उसके अलावा फिशरीज में जा सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो। इसके अलावा मास्टर लेवल का एफएससी और 4 साल में आगे मास्टर का कोई स्कोप नहीं भाई। आपके अच्छे से अच्छे कॉलेज 35 से 40 हज़ार दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप 45 55 55 50 60 की रेंज में लगते हो, इससे ज़्यादा आप कहीं पे भी नहीं लग सकते। तो ऐसे डिग्री का क्या फ़ायदा। अब आप देखें, अगर आप कोई एक रेडी लगा लेते हो ना वहाँ पे सेबों की, आप 20,000 रुपए के सेब लो, वहाँ पे रेडी लगा लो, आप यकीन करें अगर आपके आधे सेब खराब भी हो जाए तो बाकी आधे जो सेब आप सेल कर देंगे तो उसमें भी आपको 500-700 रुपये दिहाड़ी जो आपकी वो लग जाएगी। मीन अपनी सोच को जॉब से निकाल के वो आपने चेंज करना है, शिफ्ट करना है बिजनेस की तरफ। भाई देखो ये कोई वो चूरन या फक्की नहीं है कि जॉब बुरी चीज़ है और आपने बिजनेस करना है। जॉब वाकई ही बुरी चीज़ है अगर वो इंटरेस्ट के खिलाफ, अगर आप मजबूरी में कर रहे हो, और अगर वो जॉब आपके पर काट रही है और आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जॉब इज नॉट अ बैड थिंग, बट इफ इट इज स्टॉपिंग यू आगे बढ़ने से, तो देन फिर भाई सिंपल बात है, इट इज अ बैड थिंग। बस आपके परवाज कट रही है, आप नहीं आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी जॉब नहीं करनी है। आपने ये बात अपने माइंड में बड़ी अच्छी तरह से आपने घुसेड़ लेनी है। भाई देखो पहले एक फीस जो आप घर से लो स्कूल से, उसके बाद अपना आइडिया सेट करो कि आपने पहले साल जो अगर बीएस कर रहे हो तो पहले साल में आप कोई भी जो आपने जॉब कर लेनी है, सिंपल सी कोई किसी शॉप के ऊपर कर लो यार, 5-7 हज़ार 8 हज़ार के ऊपर कर लो, 6-7 घंटे जॉब करो, फर्स्ट टाइम पढ़ो। बीएस में 2 घंटे पढ़ना इनफ होता है, इनफ। अगर बीएस कर रहे हो तो अगेन 2 घंटे पढ़ो डेली बेसिस पे। यूनिवर्सिटी जाओ, अगर नहीं कर रहे तो प्राइवेट अगर बीएस करो, जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैंने किया। आप इस तरह की यूनिवर्सिटी अपने लिए उठाओ। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छे प्रोग्राम दे रही है, ये आपकी यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छे दे रही है वर्चुअल। इसके अलावा सरगोदा यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी करवा रही है उसमें जाओ भाई, अपनी फीस खुद कमाओ खुद दो। 1 साल पहले जॉब करो, कोई थक्कड़ जॉब कर लो लेकिन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। अगले पूरे साल में आपने उसी जॉब को लेफ्ट करके उसी जॉब किसी अच्छे इदारे के अंदर जाना है और वहाँ पर जाकर करनी है। 2 साल हो गया, तीसरे साल के अंदर आपने अपना पैसा क्रिएट करना है, इतना पैसा उस जॉब से क्रिएट करना है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। और 4th ईयर आपका स्टार्ट होना बीएस का, तो आपने उसके अंदर अपना कारोबार स्टार्ट करना है। बीएस आपका एंड होगा तो आप 50,000 प्लस कमा रहे होंगे। आप चाहे जिस फील्ड में मर्जी जा रहे हैं, आपके पास फिर 4 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा। यू वुड बी एबल टू से कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, और आपको पैसा आपके घर आने से कोई भी बंदा जो है वो नहीं रोक सकेगा। ये बात अपने दिमाग के अंदर पहले आपने घुसेड़ देनी है बड़ी अच्छी तरह से। अच्छा अगली बात, अगर आपकी बीएस कंप्यूटर साइंसेस है या आपने पहले पढ़ी है, मतलब एफएससी कंप्यूटर साइंसेस आपकी है, मतलब सिंपल आईटी किया आपने, एफएआईटी किया या एफएससी आईसीएस किया कंप्यूटर साइंस के साथ फिजिक्स के साथ, तो भाई देखें आप जो लाहौर वाली से मुल्तान वाली साइड के ऊपर कोई बंदा नहीं जाएगा भाई, मुल्तान बहावलपुर भाई थक्कड़ यूनिवर्सिटी है, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर है, बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन वहाँ पे आपको अर्निंग रिसोर्सेज को नहीं मिलने वाले। ट्यूशन होम ट्यूशन मिलेंगी, वो आपको बाउंड करके रख देंगी। आप जो लाहौर की साइड पे जाओ, फैसलाबाद जाओ, इस्लामाबाद जाओ, इन इलाकों की तरफ जाओ, ज़्यादा अर्निंग कर सकोगे। भाई देखो आप जैसा कि सिंपल आपको मिसाल देता हूँ, लाहौर में इंस्टीट्यूट आज़ाद चाय वाला, ये सिंपल एक मिसाल दे रहा हूँ, प्रमोशन वाली बात नहीं है इसमें। उसके इंस्टीट्यूट में जाओ, 3 मंथ लगाओ, 40-45 हज़ार फीस है भाई उसकी। वो आपको इतनी बेसिक सिखा देगा फ्रीलांसिंग की, ठीक है, इतनी सिखा देगा कि आप 3 मंथ में एटलीस्ट 10,000 मंथली कमाने के काबिल हो जाओगे। 10,000 को ज़्यादा अमाउंट नहीं है भाई। देखो अगर आप 3 महीने में 10,000 कमाना सीख रहे हो तो अगले 4 साल के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 80,000 रुपया घर बैठ के कमा रहे होंगे। एंड देन फिर आप अपनी टीम क्रिएट कर लोगे, अच्छा अर्न कर रहे होगे। एंड जब 4 साल के बाद आपके पास डिग्री भी हाथ के अंदर होगी, डिग्री की अहमियत अपनी जगह के ऊपर होगी, अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं है, आप अर्निंग कर रहे होंगे। किसी बंदे ने कोई नहीं पूछना भाई डिग्री से कमा रहे हो नहीं कमा रहे, पहले सवाल होगा पुत्र इनकम कितनी है, बाकी सवाल बाद में। भाई आपके कपड़े अच्छे होंगे, आपके पास नाइसर फर्नीचर, नाइसर अपार्टमेंट कहते होते हैं, नाइसर बाइक, नाइसर आपके पास गाड़ी होगी तो आपकी इज्जत होगी, अदरवाइज आपकी इज्जत नहीं होगी।
तो अगेन कह रहा हूँ 4 साल प्रोग्राम में अगर घुसना है तो प्लानिंग करके घुसनी है कि हमने सिर्फ महज डिग्री लेनी है, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं लेना। सबसे पहली चीज़ वालिदैन को ऊपर एहसान करना है, अपनी नस्लों को ऊपर एहसान करना है। तो पहले बात जहन के अंदर घुसेड़ के जानी है कि मैंने अर्निंग करनी है। वालिदैन के ऊपर बहुत प्रेशर है, बड़ा भाई दबाव है फाइनेंशियली तौर पे, अर्निंग की फील्ड में जाओ अगर आप मॉडरेट फैमिली के साथ ताल्लुक रखते हो। और इंशाल्लाह अज़ीज़ अब डेली बेसिस पे आपको मैं गाइड करता रहूँगा। और आप देखिएगा जहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए हो भाई, आपने भाई का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिस्ट में मैं दे रहा हूँ, आपने बस कॉन्टैक्ट मेरे साथ कर लेना। आपको जिस लेवल की भी गाइडेंस चाहिए होगी इंशाल्लाह अज़ीज़